चुका दें। जिंदगी में देर सबेर आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जब आपको पता है कि किसी भी चीज की कीमत होती है, वो कीमत बिना चुकाए हम बच नहीं सकते, तो बचने से क्या फायदा? क्यों बचते हैं हम? कीमत चुकाने से। जितनी जल्दी हो सके आप कीमत चुका करके फ्री हो जाइए, आजाद हो जाइए। और यदि आपने कीमत चुकाने में समय लगाया तो आप बहुत नुकसान उठाएंगे। जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है वो होता है मानसिक शांति। मानसिक शांति से बड़ा इस धरती पे किसी भी इंसान के लिए कोई दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। मानसिक शांति को सामने अगर आप रखते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि आखिर हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा संबंध है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रही है। कई बार हमें पता है कि इस वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हो रही है, फिर भी हम उस वजह को खत्म नहीं करना चाहते, उस वजह को हम नहीं तोड़ना चाहते, और वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी जिंदगी में आपकी मानसिक शांति को कोई भी चीज भंग कर रही हो, वो कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, उसकी कितनी बड़ी कीमत क्यों ना हो, उसे चुका दीजिए और अपने मानसिक शांति के साथ कोई समझौता मत करिए। अगर आपकी नौकरी आपकी मानसिक शांति को भंग कर रही है तो छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी को। ऐसी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन दो में से एक ही चीज बचेगी, या तो आपकी नौकरी बचेगी या तो आपकी मानसिक शांति बनेगी। यदि आपकी मानसिक शांति को आपका कोई संबंध नुकसान पहुंचा रहा है, वो संबंध किसी भी तरीके का संबंध हो, तोड़ दीजिए उस संबंध को, खत्म कर दीजिए उस संबंध को, बचा लीजिए अपनी मानसिक शांति को। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसकी बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी एक दिन। ना आपकी मानसिक शांति बचेगी और ना आपका संबंध बचेगा, दोनों से एक दिन आप हाथ धो बैठोगे। आइए कीमत चुकाने के बारे में अगर हम एक कहानी आपको सुनाएं तो बड़ी रोचक कहानी है। कई बार हम कीमत जो है टुकड़ों में चुकाने की कोशिश करते, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। एक बार एक राजा के यहां एक चोर पकड़ा गया और चोर को राज दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, भाई तुम चोरी क्यों कर रहे थे? तो उसने बताया, जहां पना हमारी चोरी करना हमारी आदत है, वो तो हम बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। तो राजा ने कहा, भाई देखो, जो तुमने चोरी किया उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुमने चोरी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाया, किसी की हत्या नहीं करी, किसी को मारा पीटा नहीं है, इसलिए तुम्हें जो दंड दिया जाएगा वो दंड तुम्हें चुनने का अवसर दिया जाएगा। तुम चुन लो दंड, जो दंड तुम कहोगे उसमें से तुम्हारे चुनाव के हिसाब से तुमको दंडित किया जाएगा। तो चोर ने पूछा कि जहां पना बताइए क्या है दंड हमारे लिए? तो राजा ने कहा, 3 दंड है तुम्हारे लिए, 3 में से कोई भी एक चुन लो। पहला है कि तुम 100 रुपए दे दो, और एक एग्जाम्पल है, 100 रुपए को आप 1000 रुपए भी मान सकते हो, 100 दिनार भी मान सकते हो। दिस इज द स्टोरी, नॉट रियल घटना, एक चीजों को समझाने की एक कहानी है। यह कहानी हो सकता है काल्पनिक भी हो। तो राजा ने कहा कि 100 दिनार तुम्हें देने होंगे। तो चोर पूछता है कि जहां पना दूसरी सजा हमारे लिए क्या है? तो राजा ने कहा कि तुम्हें 10 कोड़े खाने होंगे। तो चोर पूछता है कि जहां पना तीसरी सजा हमारे लिए क्या है? तो राजा कहते हैं तुम्हें 10 प्याज खाने होंगे। तीनों में से कोई भी एक चुनाव तुम कर लो। तो चोर कहता है
कि मैं प्याज खाऊंगा, 1 प्याज, 2 प्याज, 3 प्याज वो खाता है, उसके आंख से इतना पानी गिरने लग जाता है, वो चिल्ला उठता है कि जहां पना ये प्याज तो हमसे नहीं खाया जा पाएगा। तो राजा ने कहा फिर? तो कहने लगा हम कोड़े खा लेंगे। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, कहा कि इसको 10 कोड़े मारो, 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 4 कोड़ा पढ़ते पढ़ते वो कराहने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा जहां पनाह ये तो मेरी मौत हो जाएगी इन कोड़ों से, मैं ये कोड़े नहीं सह सकता, मेरी जिंदगी चली जाएगी, ये कोड़े बहुत तेजी से मेरे शरीर पे लग रहे हैं। तो राजा ने कहा फिर? तो कहा हम 100 दिनार दे देंगे। और फिर वो 100 दिनार दे करके सजा से मुक्त हो जाता है। देखिए क्या गलती किया उस चोर ने, वो प्याज भी खाया, कोड़े भी खाया और 100 दिनार भी दिया। इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी में जब बात आती है कीमत चुकाने की, तो जब हम कीमत नहीं चुकाते हैं तो उसकी बहुत भारी कीमत हमको चुकानी पड़ जाती है। इसलिए कीमत पहले ही चुका करके फ्री हो जाइए, आजाद हो जाइए।